यह बात हम डीएम साहब के यहाँ भी रखेंगे कि हमारे यहाँ कर्मचारी का बहुत कमी है और कर्मचारी के कारण हमारा काम बहुत वंचित हो रहा है। काम से बहुत मतलब जो है चाके भी नहीं कर पा रहे हैं। 4 बार स्ट्राइक हो गया है स्टाफ के द्वारा, स्टाफ को भुगतान समय पर नहीं कर रहा, जबकि निगम के द्वारा कंटिन्यू भुगतान उनको प्रत्येक महीना किया जा रहा है, बावजूद उसकी उनकी शिथिलता पाई गई है। पहले तो गत बैठक की संतुष्टि करते हुए 13-14 योजना जो था उस सब योजना को पास किए हैं। बहुत विस्तारित रूप से हमारे उप मेयर साहब बता दिए हैं, लेकिन आज अहम एजेंडा था कंजर बस्ती जिनको मकान नहीं है, घर नहीं है, जमीन है और मकान नहीं है तो आवास योजना से हम दे देते हैं, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है उसको आवास कैसे होगा। तो ये ऊपर से आदेश आया है, भारत सरकार का है कि जिसको जमीन नहीं है उनको मकान देना है। जैसे आप दिल्ली बम्बई और में देखते हैं कि गरीब तबके को मकान बना करके दिया जाता है, मधुबनी में कंजर बस्ती में मकान बना करके इन लोगों को मकान दिया जाएगा। ये मधुबनी शहर के लिए बहुत बड़ा आज जो है फैसला लिया गया है। वर्मा जी के बारे में अभी बताया है पत्रकार साहब, तो उनको हम बता दिए एक्ट अगर कहेगा तो उनको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा कुछ अभी योजना जो पास किए हैं उसको निकालना है। स्टाफ का बहुत कमी है। नगर पालिका के समय से जो कार्यरत थे आज निगम हो गया है, तो जितने लोग रिटायर करते गए आज तक रहा कि हमको इतना बहाली करना है, तो जो है उसमें काम चलाना है। यह बात हम डीएम साहब के यहाँ भी रखेंगे कि हमारे यहाँ कर्मचारी का बहुत कमी है और कर्मचारी के कारण हमारा काम बहुत वंचित हो रहा है। काम से बहुत मतलब जो है चाके भी नहीं कर पा रहे हैं। अब रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस से हम हर महीने अच्छा खासा वसूली करते हैं और उनको शौचालय नहीं है, तो आज के एजेंडा में शौचालय भी पास किया गया है, उनको शौचालय भी दिया जाएगा और सड़क भी पास किया गया है। ये अहम मुद्दा है जो अभी बता रहे हैं कि वहाँ निबंधन से तो इसी तरह है, तो उस करके इतना मुद्दा पास हुआ है, लगभग ठीक ठाक है। और एक्चुअल ये जो वर्मा जी वाला बात है वो सही में अगर एक्ट बताएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आवास योजना से फेज वाइज माने 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर करके माने वहां के लोगों को माने आवास बना के देना है, ये भी पास किया गया है, समझ गए। उसके बाद विभागीय रूप से योजना के क्रियान्वयन पर विचार किया गया है, क्योंकि अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन 158/19-20 का अनुमोदन, मतलब यह जो पहले जो निगम में ये अंकेक्षण के लिए आता है, जिसको हम लोग इस ढंग से देख सकते हैं कि माने प्रगति रिपोर्ट क्या है स्टेट को देना है, उसको भी हम लोगों ने ले लिया है कि भाई ये करना जरूरी है और इसको देना जरूरी है। उसके बाद सुलभ शौचालय द्वारा प्रदत्त पत्र पर विचार, तो हमारा 3 निगम में सुलभ शौचालय है और तीनों में पहले पानी वगैरह लेके लोग जाते थे, अभी उन्होंने जो लिया जा रहा है उस पर हम लोगों ने विराम लगा दिया है पूरी तरह से कि वाटर करने। मान लीजिए किसी के घर में भी नहीं है फिर भी लग रहा है, कोई जगह पहुंचा भी नहीं है पानी फिर भी लग रहा है, तो उसका बहुत ही स्वागत योग्य मेयर साहब ने ये फैसला लिया है और अब वो पानी कर वैसे लोगों को नहीं लगा, लेकिन जिनको जल नल की सुविधा मिल रही है वो उनको टैक्स लगेगा, ये भी तय है। ठीक है, सफाई एजेंसी पर फिर नीचे ही आया उसके प्रताप सेवा का 18 दिन का मजदूर का मामला है, तो उसको भुगतान कर देना है, इस पर भी विचार हुआ है। बाकी यही 12-13 कुल एजेंडा था और उम्मीद रखते हैं कि साफ सफाई के लिए हम लोग मेयर साहब बहुत तत्पर हैं और जो शिकायतें आ रही हैं आम आवाम की भी शिकायतें आ रही हैं, वार्ड पार्षदों से भी शिकायतें आ रही हैं, तो हम लोग बेहतर सुविधा देने के लिए तैयार हैं। यही अंदर में टंकी देंगे, ये देंगे, पानी देंगे, वो तो उस पर भी विचार पास हो गया है तीनों पर
जो पानी लेकर के स्वच्छ करने लोग नहीं जाएगा, बाजाप्ते उसके अंदर उसकी व्यवस्था उसको मिलेगी। एक इस पर हुआ है। सफाई एजेंसी के कार्यकलाप पर कम से कम 25 वार्ड पार्षदों ने और खुद मेयर साहब और हम लोगों ने असंतोष जाहिर किया है। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उस मुमकिन है कि जब तक रीटेंडर नहीं हो जाता है तब तक वो बने रहेंगे और रीटेंडर के बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि लगातार पाया गया 4 बार स्ट्राइक हो गया है स्टाफ के द्वारा। स्टाफ को भुगतान समय पर नहीं करना, जबकि निगम के द्वारा कंटिन्यू भुगतान उनको प्रत्येक महीना किया जा रहा है, बावजूद उसकी उनकी शिथिलता पाई गई है। इस वजह से इस काम को भी किया गया है। उसके बाद एक बहुत अहम मामला है वार्ड नंबर 42 का, जो माननीय उपमहापौर, हमने भी एक चिट्ठी लिखा था।